नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों। खतरे की घंटियां एक साथ बजी है। यह एक रात जान लो आपकी जान बच जाएगी। बड़ा खतरा, सावधान। आज शाम 4:50 बजे बहुत बड़ी संकट आपकी जिंदगी में आ रही है। अगर इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को मारा चाहते हैं, आधे अधूरे में मत छोड़िएगा क्योंकि खतरे की घंटियां एक साथ बजी है। हाँ दोस्तों, ये कोई डराने वाली कहानी नहीं, ये सच्चाई है, संकेत है, चेतावनी है। अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो नुकसान धन का नहीं जान का भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और अंत में जो एक राज मैं बताऊंगा वही आपकी ढाल बनेगा, वही आपकी परेशानी को खत्म करेगी, वही आपकी जिंदगी को एक नया रास्ता देगी। समय बहुत कम है मेरा, हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऊपर वाले का संकेत मिल चुका है। अब बहुत बड़ा भयानक घटना आपकी जिंदगी में होगी और 4 जगह से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। खतरे के संकेत यानी कि दोस्तों, क्या आपने हाल के दिनों में ये चीजें नोटिस की है? बिना वजह डर लगना, नींद में बार बार चौंक जाना, अचानक एक्सीडेंट होते होते बचना, सपनों में सांप, आग, गिरना, बार बार किसी अनहोनी का ख्याल आना, ये सब सामान्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं जब एक साथ कई संकेत मिलने लगे तो समझ लो काल चेतावनी दे रहा है। और आज यही हो रहा है। आपको ज्यादा घबराना नहीं है क्योंकि आपके ऊपर संकट मोचन की विशेष आशीर्वाद है, देवी देवताओं की कृपा है। अब तुम करोड़पति बन जाओगे, करोड़ का बैंक बैलेंस तुम्हारे हो जाएंगे। मेरा भविष्यवाणी सबसे अलग और सबसे खास है, इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा क्योंकि सबसे बड़ी खुशखबरी अब आपका इंतजार कर रहा है। जो तोहफा तुम्हें मिलेगा उसे आप जन्मोजन्म तक याद रखोगे। इतिहास में पहली बार तुम्हारी जिंदगी में परेशानी और खुशखबरी एक साथ आ रही है क्योंकि खतरों की घंटियां एक साथ बचा है, चुकी है। परंतु असली खतरा आखिर कहां से है, उसके बारे में हमको जानकारी आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी खतरा आता है गलत लोगों से, जलन रखने वालों से, तांत्रिक सोच वालों से, नजर दोष से और सबसे बड़ा खतरा आता है अपनी लापरवाही से। आज लोग फोन, पैसा, रिश्ते में तो सावधान है लेकिन ऊर्जा और आत्मा की सुरक्षा भूल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का बुराई सोचता है और अगर आप उसका मित्र हैं तो उसका गलत कार्य का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए लोग कहते हैं संगी का असर इंसान को जरूर होता है क्योंकि जैसा आपका दोस्त करेगा आपका भी मन में ऐसा ही करने को रहेगा। लेकिन दोस्तों सावधान, जो व्यक्ति, जो मित्र या फिर जो पड़ोसी आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की अगर उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है तो ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, नहीं तो खतरा बढ़ सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं जो आपके प्रति तांत्रिक क्रियाएं करती है, उनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति का नज़र खराब है उससे कभी दोस्ती मत रखना बल्कि उससे दूरी बनाकर रखना, तभी अपनी जिंदगी को आप बेहतरीन बना पाओगे। जो खुशखबरी, जो संकट के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसे अगर असल रूप में देखोगे तो आपकी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह समय लापरवाही करने का नहीं है क्योंकि आपके कुछ दुश्मन नाजायज फायदा उठा सकता है आपका। इसलिए अपनी जिंदगी को स्ट्रांग बनाकर रखें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। वो एक राज जो जान बचा सकता है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये राज सबको नहीं बताया जाता। शास्त्रों में लिखा है जिस व्यक्ति के ऊपर संकट आता है उसे पहले संकेत दिए जाते हैं और उन संकेतों से बचने का एकमात्र उपाय है अपने इष्ट देव का कवच। आज से अगर आप रोज सिर्फ एक मंत्र सच्चे मन से बोल लोगे तो कोई भी संकट आपको छू नहीं सकता। मंत्र नमः शिवाय सुबह 11 बार, सोने से पहले 11 बार और बोलते समय बस ये सोचो, महादेव मेरी रक्षा करो। ये छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी के सारे समस्याओं को हल कर सकता है। बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण उपाय है, इसे ध्यान से सुनिएगा और आगे आपको हम जो जानकारी देंगे उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि हमारे जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगर आप वह समय से बाहर निकल जाओगे तो आने वाली कुछ समय
के बाद ऐसा लगता है कि शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रही थी। हमें जो तोहफा, हमारी जो कामना भगवान ने पूरी की है, शायद ही कोई पूरी कर सकता है। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है आपके ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छा संकेत दिया है कि अब तुम धनवान बन जाओगे। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, जब संकटमोचन महाबली हनुमान से आपके ऊपर मेहरबान है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परेशान नहीं होना है। तोहफा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हें जो चाहिए वो सारी खुशियाँ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी लेकिन शक्तिशाली सावधानी। आज से ये 3 गलती मत करना। 1. रात में बिना वजह बाहर निकलना। 2. किसी को अपनी कमजोरी बताना। 3. किसी का दिया हुआ ताबीजा चीज पहन लेना। और एक काम जरूर करना, हर मंगलवार या शनिवार घर में एक दिया जलाकर बोलो, जो भी नकारात्मक शक्ति है वो मेरे जीवन से अभी निकल जाए। इन 3 चीजों को ध्यान में रखना। सांप की जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी आने वाली है, समस्त प्रकार के परेशानियों का खत्म हो जाएगी और तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। मुझे एक ऐसा संकेत बहुत मेहनत के बाद मिला है आपको, जो हम बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। बहुत मेहनत से आपकी कुंडली का विश्लेषण किए हैं, ग्रह गोचर एवं ग्रह पंचांग की गणना की है। तब हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब तुम्हारा भाग्य बदल लेगा। पैसों की प्राप्ति होगी, खुशखबरी तुम्हारे घर आएगी। दोस्तों, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको बचाने आया हूँ। क्योंकि जो आने वाला समय है वो कमजोर के लिए भारी और सावधान के लिए वरदान है। अगर आपने ये राज जान लिया तो समझ लो आप सुरक्षित हो। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भगवान का भक्ति कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए, आपके समस्त प्रकार के समस्याओं का हल मिल जाएगा। आपको ऊपर वाले का खेल निराला होता है। अगर जिंदगी में एक बार कोई बड़ी शक्ति मेहरबान हो जाए तो उसे व्यक्ति का भाग्य स्वर्ग बन जाती है। और मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर यह समय बहुत बड़े बड़े शक्ति मेहरबान हुए हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, इधर टेंशन भी नहीं लेनी है, बल्कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जो होगा हमेशा याद रखा जाएगा। ग्रहण का राजा सूर्य देव ने भी संकेत दिया है कि अब इस राशि के जातक के ऊपर जितने भी संकट है, जितने भी परेशानी है, समस्त प्रकार के परेशानी को खत्म कर लिया है। जो देना है, हे प्रभु, अगर यह शब्द आप तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए ईश्वर आपको कोई संकेत देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में दुख रुकने का नाम नहीं ले रहा, शरीर और मन दोनों दर्द में है और कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। कृपया इसे पूरा देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी अधूरा समाधान देती है। परंतु अगर सारी जानकारी अच्छी तरह से आप तक पहुंचेगी और अपने जिंदगी को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, अर्थात आसान लेना चाहते हैं और कर्ज मुक्ति जिंदगी जीना चाहते हैं, परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको हम जो बता रहे हैं उसे मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। क्योंकि जो बड़े घटनाएं अब आपकी जिंदगी में होगी उसे लोग याद रखेंगे। भाग्य बदलने में देर नहीं होगी, थोड़ा सब्र कीजिए, वो दिन दूर नहीं जब किस्मत तुम्हारा अचानक चमक उठेगा। ऊपर वाले का आदेश मिल चुका है, बहुत बड़ी घटनाएं अब आपके जीवन में होगी, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी आप नहीं सोचते कभी भी। जी हाँ दोस्तों, दुख और कर्ज आखिर आता क्यों है? दोस्तों, शास्त्रों में साफ लिखा है, दुख और कर्ज केवल पैसे की कमी से नहीं आता, बल्कि कर्म, विचार और ऊर्जा के असंतुलन से आता है। जब हम गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, माता पिता और ईश्वर का अपमान करते हैं या जरूरत से ज्यादा अहंकार में रहते हैं, तो जीवन में रुकावट, दर्द और कर्ज अपने आप प्रवेश कर जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन आदतों में सुधार लाएं। कभी भी गलत ना बोलें, ना किसी व्यक्ति के लिए गलत सोचें और ना कभी अपने बारे में गलत सोचें। अपने दिमाग से नकारात्मक सोच को हटा दी और पूरे दिमाग में सकारात्मक सोच भर दीजिए। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए कर रखिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान में रखें, जिंदगी में कभी भी चाहे आप कितने भी पैसे वाले इंसान बन जाए, कितने भी इज्जतदार वाले इंसान बन जाए, परंतु कभी भी अहंकार किसी चीज को लेकर मत करना, क्योंकि भगवान सब कुछ देखा है। अगर इन चीजों में सुधार कर लोगे तो फिर आपकी जिंदगी में आपको सफलता मिलना निश्चित हो जाएगा।
आपके बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, दुख दर्द से बचने का पहला उपाय ध्यान से सुनिएगा। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है आपकी वाणी। आज से 21 दिन तक किसी को अब शब्द ना बोले। खुद के लिए मैं बर्बाद हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा जैसे शब्द बंद करें। सुबह उठते ही बोले मैं ईश्वर की कृपा से सुरक्षित हूँ, समर्थ हूँ और क्षण मुक्त हूँ। यकीन मानिए शब्दों में बहुत शक्ति होती है। अगर ऐसा कार्य आप करोगे, इन उपायों को ध्यान में रखोगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी, कभी भी आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी और किसी से आप नहीं दोगे। हमेशा सकारात्मक सोच रखोगे और बहुत तेजी गति से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है तुम्हारे साथ जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। बजरंगबली देवी माँ दुर्गा सभी मेहरबान है, इसलिए तुम्हारा जो दुश्मन है अब तुम्हारा बराबरी नहीं कर सकता है। कर्ज से बचने का दिव्य उपाय, हर मंगलवार किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या गुड़ दान करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर कहें, हे बजरंगबली मेरी बाधाएं दूर करें और मुझे क्षण मुक्त करें। यह उपाय कर्ज की जड़ पर असर करता है। मेरा बात मानकर आप इन उपाय का प्रयोग कीजिएगा। अगर तुम्हारे कर्ज खत्म होना शुरू ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। अगर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आना शुरू ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। मुझे विश्वास है अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो 100% आपका भाग्य बदलेगा और पैसों की बरसात होगी। तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा लाभदायक है, इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि चमत्कार 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में होगी। पूरी दुनिया याद रखेंगे। इस बार का चमत्कार को दुख दर्द कम करने का उपाय, जल और सूर्य। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाए। तांबे के लोटे में साफ जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और कहें, हे सूर्य देव मेरे जीवन से रोग शोक और कष्ट दूर करें। यह उपाय मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी और भाग्य की रुकावट तीनों को धीरे धीरे खत्म करता है। सच कहूँ तो दोस्तों, यह उपाय तुम्हारे दुख दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। ना पैसों की दिक्कत होगी, ना मान सम्मान की, ना इज्जत की, ना प्यार की। हर एक चीज तुम्हारे पास होगी। अगर इन बातों को तुम ध्यान में रखोगे तो मुझे विश्वास है मेरा हर एक बातों को बहुत ध्यान से आप सुन रहे होंगे और यकीन भी है कि आपका जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा और बहुत बड़ा भयानक बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा। सबसे बड़ी गलती इसे मत करना। ध्यान दीजिए, अगर आप झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, किसी का हक मारते हैं या माता पिता की बात को अनदेखा करते हैं तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। ईश्वर सबसे पहले चरित्र और कर्म देखता है, इसलिए ऐसी गलतियां दोबारा अपने जिंदगी में कभी मत करना और हमेशा अपने जीवन को भगवान के नाम पर संपर्क कर देना, क्योंकि भाग्य बदलने में दिल नहीं लगती है, बस थोड़ा सब्र करना पड़ता है। दुख दर्द और कर्ज स्थायी नहीं होते, अगर इंसान सही समय पर संकेत समझ ले। अगर यह वीडियो आपको छू गया हो तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको अभी छोड़ा नहीं है। कमेंट में मन नमः शिवाय जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी और की दुआ शायद आपकी तकदीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, घर की देखरेख और सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में परिवारजनों के साथ विचार विमर्श होगा। कहीं से अच्छी तथा शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। किसी नजदीकी संबंधी की समस्या को हल करने में आपकी विशेष भूमिका रह सकती है तथा समझ और सतर्कता से अपने कार्यों में गति बढ़ाएं। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, इससे समय और ऊर्जा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। समय ऊर्जा नष्ट होने के अलावा अनुसार अपने स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन लाना भी जरूरी है। और हाँ, आज व्यवसाय में किसी नए कार्य संबंधी कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके लाभ को हानि में बदल सकता है। शेयर्स आदि जैसे कार्यों में भी पैसा ना लगाएं। नौकरी में अधिकारियों के साथ कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है, सावधान रहें क्योंकि इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। बदन दर्द और बुखार की परेशानी रहेगी, तुरंत इलाज लें। साथ ही में दोस्तों, अब तक जो असुरक्षा या अस्थिरता थी वह धीरे धीरे खत्म होगी।
परिवार के साथ संबंध संतुलित रहेंगे और आप अपनी बात शांति से रख पाएंगे। घर में सुख सुविधाओं पर ध्यान जाएगा। सजावट या किसी आरामदायक वस्तु की खरीद संभव है। आर्थिक रूप से आप खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। बचत, निवेश या जमा पूंजी बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। आपकी छवि निखरेगी। लोग आपकी स्वतंत्र सोच और सलीके की तारीफ करेंगे तथा आपकी मेहनत का फल आपको अकेले दम पर मिलता दिखाई देगा। सैलरी, बोनस या किसी व्यक्तिगत प्रोजेक्ट से आय बढ़ सकती है। ऑफिस में आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और सीनियर्स आपके काम पर भरोसा दिखाएंगे। फ्रीलांस, कंसल्टिंग, डिजाइन, ब्यूटी, फैशन या लग्जरी से जुड़े क्षेत्रों में खास लाभ के योग हैं। बिजनेस में क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने से मुनाफा बढ़ेगा। और हाँ, कपल्स के बीच एक दूसरे को स्पेस देने से रिश्ता और मजबूत होगा। साथ में समय बिताने के साथ साथ व्यक्तिगत खुशियों का भी ध्यान रहेगा। सिंगल लोगों के लिए खुद से प्यार और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे सही व्यक्ति की ओर आकर्षण बनेगा तथा सुबह का समय सतर्क रहने का होगा। मनमानी पर नियंत्रण रखें। सलाह पर ध्यान दें और निवेश सावधानी से करें। झूठे आरोप लग सकते हैं जो विचलित करने वाले होंगे। समय संभल कर रहने का है। धैर्य रखें। दोपहर में आय अच्छी होगी किंतु व्यय की अधिकता भी होगी। व्यस्तता रहेगी। शाम को कार्य के अनुसार धन की आवक नहीं हो पाएगी। चिंता और तनाव हो सकता है। विवाद की स्थिति बन सकती है तथा आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता रखेंगे। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बन रही हैं तो वास्तु सम्मत नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा। अपने किसी खास हुनर को निखारने का प्रयास करेंगे तथा दिन के उत्तरार्ध में कुछ दिक्कतें रहेंगी। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर घबराएं नहीं और समाधान ढूंढने का प्रयास करें। साथ ही वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखें क्योंकि कुछ लड़ाई झगड़े होने जैसी आशंका लग रही है। और हाँ, व्यवसाय में चल रही समस्या काफी हद तक दूर होगी। अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की वजह से तनाव रहेगा, इसलिए व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों की प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। पति के बीच किसी वजह से मनमुटाव रहेगा। शांति से काम लें क्योंकि समस्याएं और बढ़ सकती हैं। लव अफेयर्स के मामले में भी सावधान रहने की जरूरत है तथा दोस्तों, आज का दिन धैर्य, मूल्यांकन और प्रतीक्षा की सीख देगा। अब तक जो प्रयास किए गए हैं उनके परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। परिवार में जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है जिसमें आपकी राय को महत्व मिलेगा। घर के बुजुर्ग अनुभव साझा करेंगे। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती